तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। एक बहुत बेहतर वैकेंसी आई हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिस अटेंडेंट का। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और बहुत ज़्यादा पोस्ट भी है। इसमें जो भी 10th पास कैंडिडेट हैं, 12th पास कैंडिडेट हैं, वो सभी एलिजिबल हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। बताते चलूँ कि ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए जो है अप्लाई ऑनलाइन हो रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं एडवर्टीजमेंट की ही तरफ और पता करते हैं। सामने में देखिए, ये आपको एडवर्टीजमेंट है जो कि 15 जनवरी 2026 से जो है ये अप्लाई शुरू हो चुका है ऑनलाइन, है ना। आइए चलिए थोड़ा सा हम लोग नोटिस देख लेते हैं। बताया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो है ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। टोटल पोस्ट आपका यहाँ पे देखिए 572 है ना। और कैंडिडेट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे वही इसमें अप्लाई करेंगे, यानी कि जो कैंडिडेट 10th पास हैं, 12th पास हैं, वही अप्लीकेबल होंगे। नीचे हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस किस मोड में ये अप्लाई हो रहा है, ये फॉर्म ऑनलाइन मोड में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और 15 जनवरी से लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। लास्ट आपका डेट 4 फरवरी 2026 है और एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी से मार्च तक के बीच में ही हो जाएगा, यानी कि लगभग एक महीने का ही, 1 से 2 महीने का समय मिल रहा है फॉर्म अप्लाई करने के बाद। ठीक है, आगे बात करें तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पे देखिए 572 सीट जो कि ऑल ओवर इंडिया का सीट है और ये सेंट्रल जॉब है आरबीआई। यहाँ पे जिसमें देखिए अहमदाबाद में जो है टोटल सीटें कितनी हैं, 29 सीटें, बेंगलोर में 16 सीटें, भुवनेश्वर में 36 सीटें हैं, गुवाहाटी में 52 है, हैदराबाद में 36 है। उसी तरीके से देखिए कोलकाता में 90 सीटें हैं। कानपुर और लखनऊ में देखिए सबसे ज़्यादा यूपी में है 125 सीट। पटना में देख लीजिए 37 सीट। कुल मिलाकर के इस तरीके से 572 सीटें। आरक्षण वाइज भी जो है सीटें रिजर्व है, जिसमें SC ST OBC EWS और बाकी जनरल कैटेगरी। ऑलमोस्ट ज़्यादातर सीटें जो है जनरल कैटेगरी में ही हैं। ठीक है, देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 291 सीटें हैं, है ना। वहीं SC ST की बात करें तो 89 और 58 का रेशियो है, और यहाँ पे OBC की बात करें तो 83 का रेशियो है। आगे बात करते हैं। आगे जब हम लोग बात करेंगे उससे पहले हम लोग रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो है और यहाँ पे देख लेते हैं। जो भी SC ST कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, उनको अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगाना होगा, तभी जो है वो रिजर्वेशन के पात्र होंगे। जैसे OBC कैंडिडेट अपना NCL लगाएंगे तभी वो रिजर्वेशन उनको मिलेगा, है ना। ये बात यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, उसके लिए क्या कुछ एज और एलिजिबल क्वालिफिकेशंस चाहिए। पहले देखिए, आपको जो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले आप इंडियन कैंडिडेट या फिर नेपाल या फिर भूटान के हैं तो तीनों कैंडिडेट एप्लीकेबल है, ये यहाँ पे हो गया। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि 1 जनवरी 2026 से आपका एज की गणना की जाएगी। आपका एज जो है 18 से 25 तक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप 18 ईयर्स से लेकर के 25 ईयर्स तक आपका एज यहाँ पे रखा गया है। SC ST कैंडिडेट को जो है 3:5 का, OBC कैंडिडेट को 3:5 का एज रिलैक्सेशन है, जिसमें SC ST को 5 साल का मिलेगा और एज का में रिलैक्सेशन OBC को 3 साल का। वहीं फिजिकल डिजेबल कैंडिडेट को 10 साल तक का मिल सकता है। जो एक्स सर्विसमैन है उनको मैक्सिमम 50 ईयर्स तक का रहेगा। ठीक है, जो ऑलरेडी कहीं काम कर चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर, है ना, वो यहाँ पे बात हो गई। आगे बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। देखिए महज 10th पास मांगा गया, केवल आप 10th पास हैं तो ऑफिस अटेंडेंट के लिए आप अप्लीकेबल हैं, है ना। और दूसरा पॉइंट में यहाँ पे क्या कहा गया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा पॉइंट, कि द कैंडिडेट शुड बी अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1/1/2026, यानी 1 जनवरी 2026 तक अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो कहने का मतलब है अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिग्री हायर क्वालिफिकेशंस के जिनके पास डिग्री है वो अप्लाई नहीं कर सकते, यानी एक तरीके से कह सकते हैं ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री लेने वाले
कैंडिडेट के लिए ये चीजें नहीं है। देखिए यहाँ पे लिख दिया है, ग्रेजुएट एंड कैंडिडेट पोजिंग हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो ग्रेजुएशन का डिग्री अगर आप यहाँ पे लगाते हैं या फिर मास्टर डिग्री लगाते हैं तो आपका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि ये चीजें आप लोगों के लिए नहीं है। चलिए, यानी 10th पास और 12th पास ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लीजिए ऑनलाइन टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा। रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के, जनरल इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के लिए 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के, टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर, समय रहेगा आपके पास 90 मिनट। ठीक है, यहाँ पे जो है ये रहा आपका ऑनलाइन टेस्ट जो कि MCQ होगा। ठीक है, अब ये सिलेक्शन का प्रक्रिया है। दूसरा में मैं अगर बात करूं एग्जामिनेशन सेंटर की, अगर बात कही जाए तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपको ऑल ओवर इंडिया में कई एक सारे स्टेट में होंगे, बिहार में भी होंगे, यूपी में भी होंगे, है ना। वो चीज़ें यहाँ पे कंडक्ट करा दिया गया है, बता दिया जाएगा आपको, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। पे स्केल की अगर बात कही जाए तो देखिए पे स्केल आपको ठीक ठाक पे स्केल मिलेगा। बताते चलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ अब तो 8वां स्केल लग चुका है। ठीक है, 8वां स्केल जैसे ही सब चीज़ अप्रूव होगा तो आपका सैलरी काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। फिलहाल आपको जो है 24,250 पर मंथ, साथ साथ आपका जो अलावेंसेस है वो सभी चीज़ें मिलेगी। कुल मिला करके देखा जाए तो इनिशियल मंथली जो ग्रॉस HRA वगैरह सब चीज़ें मिला करके आपका सैलरी बनेगा 46,029 रुपया पर मंथ। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, हाउस रेंट अलावेंस 15% ऑफ पे विल बी पेड टू देम एडिशनली इफ दे आर नॉट स्टेइंग इन बैंक अकोमोडेशन। ठीक है, ये 15% और मिलेगा, क्योंकि अगर आप बैंक में अगर आप नहीं रहेंगे तो आपको रहने के लिए जो है 15% का हाउस रेंट अलावेंसेस भी मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी ठीक ठाक सैलरी है, 46,000 महीने का, 46,000 काफ़ी अच्छा खासा सैलरी है अटेंडेंट पोस्ट के लिए। जो 10th पर ही उनको जॉब मिल जाएगा, 12th पास पर ही जॉब मिल जाएगा, है ना। और बताते चलो कि ये जो पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट का क्लास 4th का है पोस्ट। ठीक है, तो जनरल इंक्लूड जैसे फिजिकल मूवमेंट, डिस्पेंसन ऑफ फाइल्स, फाइल का इधर उधर करना, रिकॉर्ड वगैरह सब चीज़ें, है ना, ऑफिस का आर्टिकल्स, यूटिलिटी वगैरह, मतलब बेसिक्स जो वर्क होता है अटेंडेंट का वो चीज़ें यहाँ पे आपको कराया जाएगा। ठीक है, वो चीज़ें ही आपको यहाँ पे करना है। देख सकते हैं जो भी आपका नॉन क्लरिकल काम होगा, रूटीन वर्क, वही आपको करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। अप्लाई का फीस देख लीजिए, SC ST OBC कैंडिडेट के लिए जो है 50 रुपये प्लस 18% GST, और जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 450 रुपये प्लस 18% GST। स्टाफ की बात कही जाए तो स्टाफ जो होंगे उनके लिए कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं, है ना। अप्लाई ऑनलाइन हो रहा है तो आप लोग जाइए, जाकर के अप्लाई कीजिए, है ना। देखिए कैंडिडेट सेटिस्फाइंग कैंडिडेट एलिजिबल 1 जनवरी 2026 एट द फर्स्ट रिक्वायर्ड टू URL फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट पेज फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। डायरेक्ट अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं या फिर इस यहाँ पे देखिए टू, अगर आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए, आपका सामने में पेज अपीयर हो जाएगा। और लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर, अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो इस पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है अगर आप नए रजिस्टर करेंगे तो। देख सकते हैं सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा, है ना। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर होगा, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद उसको एक बार प्रीव्यू कर लेना है, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करके लास्ट में पेमेंट कर देना है, उसके बाद फॉर्म हो जाएगा सबमिट। आई होप कि आप इन बातों को समझ गए होंगे, और समस्या अगर होगी तो ज़रूर आप हमें बताइएगा, हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। फिलहाल ये काफ़ी अच्छी खासी जॉब है जो कि ऑल ओवर इंडिया का रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट को किसी भी तरीके की अगर कन्फ्यूजन्स हो अप्लाई को लेकर के या फिर कैटेगरी को लेकर के, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन कीजिएगा, हम वहाँ से जो है कमेंट के माध्यम से आपको क्लियरेंस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग जाएं, अप्लाई करें, बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को। आप अप्लाई करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आप लोग एग्जाम की तैयारी जोरों से कीजिए। जैसे ही कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आएगी
तो मैं ज़रूर आप सभी के समक्ष आऊँगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।